डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। रंजन बॉट ए सेकंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000। रंजन ने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा है 6,000 रुपये का। ही स्पेंड ₹300 ऑन इट्स रिपेयर, और उसने इस स्कूटर पे 300 और खर्च कर दिए उसको रिपेयर करवाने में। एंड सोल्ड इट, रिपेयर करवाने के बाद उसने क्या किया, उसको बेच दिया स्कूटर को विनीत को। कितने प्रॉफिट पर? 10% के प्रॉफिट पर। विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश, आगे विनीत ने मुकेश को बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 10% के लॉस पर। एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर, मुकेश ने किस प्राइस पर वो स्कूटर खरीदा है। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे हम इसको क्वेश्चन को। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, रंजन, विनीत और मुकेश। पहले रंजन का जो गिवन है वो हम लिख लेंगे कि रंजन ने कितने का स्कूटर खरीदा। सीपी ऑफ स्कूटर कितने का खरीदा रंजन ने खरीदा 6,000 का। ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि आपको पता है ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, उसने फालतू जो रिपेयर पर जो खर्च किया है उसको बोलेंगे हम ओवरहेड एक्सपेंसेस। कितना? 300 रुपीज़। तो एक्चुअल सीपी कितना बनेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो एक्चुअल सीपी बनेगा 6,000 प्लस 300, यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल सीपी बना है वो 6,300। इतने का उसको स्कूटर पड़ गया। ठीक है, किसको? रंजन को। ठीक, अब जो रंजन है, ठीक है, उसने उस स्कूटर को बेच दिया। रंजन ने इतने का स्कूटर खरीदा, मान लो उसका टोटल खर्चा इतना हो गया सीपी, और प्रॉफिट उसने कितना लिया बेचने में? प्रॉफिट उसने लिया बेचने में, विनीत को बेचा 10% प्रॉफिट ले लिया उसने। प्रॉफिट कितना ले लिया? 10%। अब हम ये निकालेंगे सबसे पहले कि उसने कितने का बेचा स्कूटर। विनीत ने स्कूटर बेचा कितने का है, तो एसपी ऑफ स्कूटर जो विनीत ने रंजन ने कितने का बेचा है, एसपी ऑफ स्कूटर। एसपी का फार्मूला क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस गेन % अपॉन 100। तो रखो भाई कितने का था उसका सीपी, कितना था उसका? 6,300 उसका सीपी था, इतने का उसको पड़ गया था स्कूटर। और 100 प्लस गेन %, 100 प्लस गेन % कितना है? 10 है। ठीक है, अपॉन 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका? ये हो गया 6,300 इंटू 110, 100 प्लस 10 110 अपॉन 100। तो 20 से 20 होगी कैंसिल। 63 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो कितना आएगा? 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 रुपीज़ 6,930। इतने का उसने स्कूटर बेच दिया। ठीक है, किसको बेचा? विनीत को उसने इतने का स्कूटर बेच दिया। 6,930 का स्कूटर उसने विनीत को बेचा है। विनीत को बेचा है यानी कि विनीत ने कितने का खरीदा है? 6,930 का उसने खरीदा है। उसका एसपी, रंजन का एसपी, तो सीपी किसका बनेगा? वो बनेगा विनीत का। यानी कि विनीत ने कितने का स्कूटर खरीदा है? उसने खरीदा है 6,930 रुपीज़ का खरीदा है। किससे खरीदा है? रंजन से। ठीक है, जो रंजन का एसपी होगा वो विनीत का क्या बनेगा? वो विनीत का सीपी बनेगा। तो अब विनीत ने क्या किया? इतने का स्कूटर खरीदने के बाद उसने क्या किया? बेच दिया उसको, स्कूटर को लॉस पर बेच दिया, 10% के लॉस पर उसने बेच दिया। ठीक है, अब उसने कितने का बेचा हम वो निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। सीपी, एसपी का फार्मूला सीपी इंटू 100 माइनस लॉस % डिवाइडेड बाय 100। तो कितने का खरीदा था उसने? 6,930 का खरीदा था विनीत ने, इंटू 100 माइनस लॉस %, 100 माइनस लॉस कितना है? 10% अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 6,930 इंटू 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 90 बाय 100। तो 10 से 10 कट, 10 से 10 कट। ठीक है, 693 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,200
37। इतने का जो विनीत ने स्कूटर खरीदा था 6930 का खरीदा था और इतने का उसने बेच दिया। किसको बेचा उसने? उसने बेचा है किसको? मुकेश को। ठीक है, तो हमने मुकेश ने कितने का खरीदा वो निकालना है। ठीक है, तो ये उसने बेचा है, विनीत ने बेचा है, और किसने खरीदा है? मुकेश ने खरीदा है इतने प्राइस पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीपी ऑफ स्कूटर, सीपी ऑफ स्कूटर फॉर किसके लिए? मुकेश के लिए जो सीपी ऑफ स्कूटर कितना बना? जितना उसने बेचा है उतना उसने खरीदा है, उतने का ही खरीदा है उसने, तो 6237। यही हमारा क्या है? आंसर है। हमने यही बताना था कि जो मुकेश है उसने कितने का स्कूटर खरीदा है, तो उसने 6237 रुपीज़ का स्कूटर खरीदा है। किससे खरीदा है? विनीत से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से आपने कॉपी पेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। ए मैन बाइज 2 पेन्स एट ₹20 ईच। एक आदमी है, उसने 2 पेन खरीदे हैं और हर एक पेन उसने कितने का खरीदा है? 20 रुपये का खरीदा है। यानी कि पहला पेन भी उसने 20 रुपये का खरीदा है और दूसरा पेन भी। ठीक है, ही सेल्स वन एट ए गेन ऑफ 5%, और उसने जो पहला पेन है वो 5% के गेन पर बेच दिया, और जो दूसरा पेन है उसने 5% के लॉस पर बेच दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। उसको कितना गेन और कितना लॉस हुआ है ये हमने बताना है, कि उसको लॉस हुआ है या गेन हुआ है, उसकी परसेंटेज हमने बतानी है। यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो हमने लिख लिया, इधर लिख लिया हमने फर्स्ट पेन, इधर लिख लिया हमने सेकंड पेन। दोनों पेन की कॉस्ट कितनी है? 20-20 रुपये है। तो चलो पहले फर्स्ट पेन का करते हैं। फर्स्ट पेन उसका कितने का था? 20 रुपये का था। तो सीपी कितना है फर्स्ट पेन का? 20 रुपीज़। कितने प्रॉफिट पर बेचा उसने? 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हमने लिख दिया 5% का प्रॉफिट। ठीक है, तो हम ये अब निकालेंगे कि उसने कितने का बेचा। एसपी निकालेंगे। एसपी का फार्मूला क्या होता है? सीपी एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो कितने का खरीदा था उसने? 20 रुपये का, तो सीपी 20 रख देंगे सारी वैल्यू, और हमारे पास यहाँ पर आएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 5/100। ठीक है, तो अब इसको करो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 और 100 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 105/100। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो। 0 से 0 कट हो गया, 2 5 जा 10, और 5 की कटिंग इससे हो जाएगी 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। कितना आ गया? 21 रुपीज़ में उसने बेच दिया। ठीक है, एसपी कितना आया? जो पहला पेन था उसने कितने रुपए का बेचा है? 21 रुपीज़ का। अब ऐसी दूसरा पेन भी उसने कितने का खरीदा था? अब सेकंड पेन का करते हैं। दूसरा पेन उसने कितने का खरीदा था? वो भी 20 रुपये का ही खरीदा था। ठीक है, मगर दूसरे पेन को उसने लॉस पर बेचा है। कितने लॉस पर बेचा है? अब उसने 5% के लॉस पर बेच दिया। अब दूसरा पेन उसने कितने का बेचा है वो हम निकालेंगे। एसपी का फार्मूला क्या होता है? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो सीपी कितना है? सीपी है हमारे पास 20 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट 5 है अपॉन 100। तो इसको सोल्व करेंगे अब। 20 इंटू 100 माइनस 5 ये हो जाएगा 95/100। अब कटिंग करेंगे, 0 से 0 हो गया कट, 2 5 जा 10 और 95 को 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 और आ जाएगा 5 9 जा 45। तो हमारे पास कितना आ गया? 90 रुपीज़ आ गया। ये क्या आया? एसपी आया सेकंड पेन का। तो पहला पेन उसने कितने का बेचा? पहला पेन उसने इतने का बेचा और दूसरा पेन उसने इतने का बेचा। पहला 21 रुपीज़ का और दूसरा पेन उसने 19 रुपीज़ का बेचा है। तो हम देख लेंगे टोटल क्या निकालेंगे। अब हम निकालेंगे टोटल सीपी ऑफ 2 पेन्स। ठीक है, पहला पेन
₹20 का, दूसरा भी पेन ₹20 का। तो टोटल कितने का खरीदा उसने? ₹40 के दोनों पेन खरीदे। ऐसे ही अब हम निकालेंगे टोटल SP, यानी कि ₹40 का वो माल खरीद कर लाया। अब निकालेंगे उसने बेचा कितने के वो दोनों पेन। पहला पेन ₹21 का बेचा, दूसरा पेन ₹19 का बेचा। तो कितने रुपए का बेच दिया उसने? ₹40 का बेच दिया। ₹40 का माल खरीद कर लाया और 40 में ही बेच दिया। ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। ठीक है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इसने प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा था। तो हम लिखेंगे CP इज इक्वल टू SP। CP और SP क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसीलिए आंसर क्या आया हमारा? नो गेन नो लॉस। ठीक है, नो गेन नो लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस, नो गेन नो लॉस, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो ₹40 का ही लाया था और ₹40 के ही उसने बेच दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन 7 है वो भी क्वेश्चन 6 जैसा ही है। मिस्टर टंडन परचेज ए कंप्यूटर 32,000 का उसने कंप्यूटर खरीदा है एक, और माइक्रोवेव ओवन उसने खरीदा है 6,500 का। यानी कि दो चीज़ें उसने खरीदी हैं, कंप्यूटर और माइक्रोवेव। ऑन कंप्यूटर ही लॉस्ट 5%, और उसने जब कंप्यूटर को बेचा तो उसको 5% का लॉस हो गया। और जो उसने माइक्रोवेव बेचा तो उसको 5% का 15% का गेन हो गया। फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। अब हमने ये बताना है कि उसका गेन परसेंट या लॉस परसेंट बताना है कि उसको पूरे सौदे पर लॉस हुआ है या गेन हुआ है, फिर उसका लॉस या गेन परसेंट हमें निकालना है। तो देखो किस तरह से करना है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। जैसे पहले हमने किया था वैसे ही करेंगे। एक तरफ हमने कंप्यूटर लिख लिया, एक तरफ हमने माइक्रोवेव लिख लिया। कंप्यूटर का कितना था, कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी, CPU उसने कितने का ख़रीदा था? 32,000 का उसने ख़रीदा था। और कंप्यूटर पर उसको कितना लॉस हुआ? उसको 5% का लॉस हुआ, हमने लिख लिया। यानी कि उसने कंप्यूटर कितने का बेचा था हम निकाल लेंगे। SP का फार्मूला होता है CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो हम इसकी सारी वैल्यू रखेंगे। कितने का उसने 32,000, ठीक है, CP था, और 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था? 5/100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 32,000, ठीक, इंटू 100 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 95/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो होगी कैंसिल। अब 320 को जब हम 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30,400 रुपीज़। इतने का उसने क्या बेचा है? कंप्यूटर बेचा है। अब माइक्रोवेव देखते हैं उसने कितने का ख़रीदा था और कितने का बेच दिया। माइक्रोवेव उसने ख़रीदा था, CP है माइक्रोवेव का 6,500 का उसने ख़रीदा था। बेचा जब उसने तो उसको फ़ायदा हुआ, कितने गेन परसेंट हुआ? 15% का उसको गेन हुआ। तो SP निकाल लेंगे कि कितने का बेचा। SP का फार्मूला है CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो CP कितना है? 6,500 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 15 अपॉन 100 डिवाइडेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6,500 इंटू 100 प्लस 15 115/100। तो जो जीरो से 2 जीरो होगी कैंसिल। तो कितना आया? 65 को हम मल्टीप्लाई अगर 115 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,475। ठीक है, तो हमें CP तो पहले ही पता था दोनों का कि कितने का ख़रीदा था उसने कंप्यूटर और माइक्रोवेव। हमने ये देख लिया कि उसने कितने का बेच दिए, कंप्यूटर कितने का बेचा और माइक्रोवेव ओवन था वो कितने का बेचा। अब हम इसका जो निकालेंगे, हम टोटल क्या निकालेंगे? हम इसका टोटल CP और टोटल SP अब हम निकालेंगे। अब हम देखते हैं इसका टोटल CP कितना था। जो कंप्यूटर था वो था हमारे पास 32,000 रुपीज़ का था।
और जो दूसरा था माइक्रोवेव ओवन था वो 6500 रुपीज़ का था। दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38,500 रुपीज़। इतने का उसने जो दोनों चीज़ें खरीदी थी। अब दोनों चीज़ें उसने बेची कितने की थी वो निकाल लेंगे हम। तो उसने जो पहली चीज़ थी वो खरीदी थी, बेची थी उसने 30,400 रुपीज़ की उसने कंप्यूटर बेचा था। और उसने जो माइक्रोवेव ओवन था वो किसने का बेचा था 7,475, जो हमने निकाला एसपी। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया है 37,875। ठीक है, तो उसने टोटल माल कितने का खरीदा 38,500 रुपीज़ का, और बेचा कितने का 37,875। ज़्यादा का खरीदा था और कम में बेच दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ, ज़्यादा का खरीदा और कम में बेच दिया, यानी कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उसका लॉस हम निकाल देंगे। ठीक है, लॉस को हम क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे लॉस को, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे। 38,500 में से माइनस कर देंगे 37,875। जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आया, कितना आया 625, 625 रुपये का उसको क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। ठीक है, अब इसने कहा था लॉस परसेंट निकालना है या गेन परसेंट निकालना है। अगर लॉस हुआ है तो क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा। और लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, इस फार्मूले में रख देंगे, लॉस परसेंट निकल जाएगा। लॉस कितना हुआ है 625 का लॉस हुआ है, और सीपी कितना था 38,500 रुपीज़ ये सीपी था, और इंटू 100। अब हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो होगी, कैंसिल होगी। अब इसकी जब हम आगे कटिंग करेंगे, अगर 5 से कटिंग करें हम तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, इसकी भी 5 से होगी, 5 7 जा 5 7 जा। तो हमारे पास क्या आया 125/77%। ये क्या आ गया, लॉस परसेंट आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, पूरा पूरा तो ये डिवाइड नहीं होगा, 2 डेसिमल तक इसको डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करके देख लेना, 125 को जब 77 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, मगर 2 डेसिमल तक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.62%। ये अप्रोक्सीमेट आ गया। इतना उसको क्या हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है 1.62%। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर ए सेल्स ए बाइसिकल टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बाइसिकल बेची है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है बी को साइकिल बेचने में। फिर बी ने क्या किया, बी सेल्स इट टू मिस्टर सी। बी ने सी को बेच दी बाइसिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। बी को कितना प्रॉफिट हुआ है सी को बेचने में, एट 25% उसको प्रॉफिट हो गया। और सी पेज 1500, सी ने कितने पैसे दिए, 1500 रुपये दिए, 1500 ठीक है रुपये दिए उस साइकिल को ख़रीदने के लिए। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, जो सी ने कितने पैसे दिए 1500, यानी कि कॉस्ट प्राइस सी के लिए क्या है 1500। व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर इट, यानी कि हमने ये निकालना है मिस्टर जो ए है उसने जो बाइसिकल है वो कितने की खरीदी थी। ठीक है, तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्वेश्चन मिस्टर सी से, क्योंकि मिस्टर यही हमें दे रखा है प्राइस, बाकी और कहीं पे प्राइस नहीं दे रखा है, बाकी तो परसेंटेज दे रखी है, बस बता नहीं रखा है प्राइस के बारे में। तो फॉर मिस्टर सी क्या, सीपी ऑफ बाइसिकल, उसने कितने की बाइसिकल खरीदी, 1500 रुपये की बाइसिकल उसने खरीदी है। किससे खरीदी है, वो खरीदी है बी से। ठीक है, तो सीपी ऑफ बाइसिकल 1500 किससे खरीदी थी, उसने बी से खरीदी थी। तो यानी कि बी ने उसको बेची है कितने की, 1500 रुपये की। यानी कि बी के लिए एसपी कितना होएगा 1500। बी ने कितने की बेची, 1500 की बाइसिकल बेची है, किसको,
सी को। ठीक है, हमें यानी कि जो कॉस्ट प्राइस इसका होगा मिस्टर सी के लिए होगा, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस एसपी बन जाएगा किसके लिए, मिस्टर बी के लिए। ठीक है, मिस्टर बी ने बेची थी सी को कितने की, 1500 की, तो एसपी कितना है 1500 किसके लिए, मिस्टर बी के लिए। और मिस्टर बी को प्रॉफिट कितना हुआ था जब उसने सी को बेची थी, 25% का प्रॉफिट उसको हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25% का प्रॉफिट हुआ था। तो अब हम ये देखेंगे कि जो सी है, जो बी है, उसने कितने की खरीदी थी। 1500 की बेची, 25% का उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसने खरीदी कितने की थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, एस पी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। तो कितने की बेची थी उसने, 1500 की, इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। गेन कितना हुआ, गेन हुआ उसको 25% का, यानी कि 25 लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो 1500 इंटू 100/125। अब इसकी अगर हम कटिंग करें, अगर हम कटिंग करते हैं तो क्या आएगा, देखो अगर इसकी 15 से या 25 से कर देते हैं, 25 5 जा और 25 6 जा और 0। ठीक है, मैंने 25 से कर दी कटिंग, आप किसी से भी कर सकते हैं। फिर इसकी कटिंग अगर आगे होगी तो क्या आएगा, अगर इसकी ऐसे कटिंग कर दें 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 1200 आ गया। यानी कि 1200 की उसने बाइसिकल खरीदी थी। किसने खरीदी थी, मिस्टर बी ने। ठीक है, और मिस्टर बी को किसने बेची थी, मिस्टर ए ने। ये सीपी किसका है, मिस्टर बी के लिए सीपी है। और किससे खरीदी थी उसने, ए से खरीदी, तो ये किसका एसपी बन जाएगा, ये बन जाएगा एसपी मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए ने कितने की बेची, मिस्टर बी को 1200 रुपये की बेची। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1200। ठीक है, ये वाला 1200 किसका एसपी बन जाएगा, मिस्टर ए का। उसने इतने की बेची और बेचने पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। मिस्टर ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। अब हम ये निकालेंगे, अब आंसर पे आ रहे हैं हम, कि मिस्टर ए ने कितने की खरीदी थी। सीपी निकालेंगे मिस्टर ए के लिए। तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। एसपी कितना है, 1200 है, इतने की उसने बेची थी ए ने। तो 100/100 प्लस गेन परसेंट, तो गेन कितना हुआ था उसको, 20% का गेन हुआ था। तो अब हम निकालेंगे इसका, 1200 आ जाएगा यहाँ पे, 100/100 प्लस 20, 120 हो जाएगा। अब इसकी 0 से 0 कैंसिल, ये 12 1 जा 12, 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमने निकालना था कि सीपी, ठीक है, सीपी फॉर मिस्टर ए। मिस्टर ए के लिए सीपी कितना था, उसको कितने की बाइसिकल पड़ी, वो 1000 रुपीज़ की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था और हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।